अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखें जी, मैंने आपको बताया है कि इंसान जो कुछ भी बोलता है, इंसान जो कुछ भी कलाम करता है, वो जो भी बोलता है, अल्फाज बोलता है या जुमले बोलता है, उसके दो हिस्से होते हैं। इंसानी कलाम के जो इंसान बात करता है उसको बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो बातें या वो कलाम या वो अल्फाज जिनका कोई ना कोई मानी होता है, यानी कि बामानी कलाम या बामानी अल्फाज, ठीक है, उनको हम कलेमा कहते हैं, वो कलेमा कहलाएंगे। और एक वो कलाम या वो अल्फाज जिसका कोई मानी नहीं होता है, बेमानी होते हैं, उनका हम क्या कहेंगे, उनका हम मोहम्मल कहेंगे। तो अरबी ज़ुबान में हम कलेमा के ऊपर ही बहस करेंगे और कलेमा के ऊपर ही पढ़ेंगे। कलेमा जो है हमारे पास, या बामानी अल्फाज, बामानी जुमले, या आप कह लें कलाम, कोई भी कलाम है जो अरबी ज़ुबान में कलाम या अल्फाज या जुमले या कलेमा कुछ भी कह लें, इनके तीन हिस्से होते हैं। यानी कि अगर आप कह लें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अरबी ज़ुबान में कितने हैं? तीन हैं। एक इस्म, दूसरा हर्फ और तीसरा फेल है। तो जब हम इस्म के ऊपर बात करेंगे तो इस्म के ऊपर बहस करेंगे, और जब हम पढ़ेंगे अपना हर्फ को तो हर्फ के ऊपर बहस करेंगे। तो आज फ़िलहाल मैं आपको फेल के ऊपर बहस करेंगे। हम फेल के बारे में बताऊंगा, फेल के ऊपर ही हम बहस करेंगे और फेल को ही पढ़ेंगे, और इसी से हम अरबी ग्रामर स्टार्ट करेंगे, फेल से ही। ठीक है जी। तो फेल हमारे पास क्या है? मैं फेल की डेफिनेशन कर देता हूँ, आपको फेल की तारीफ कर देता हूँ कि फेल भी एक्चुअल में देखें एक लफ्ज़ होगा, एक ऐसा लफ्ज़ होगा, या आप कलेमा भी कह सकते हैं, क्योंकि कलेमे को ही मैंने बताया कि कलेमे के तीन हिस्से हैं। इसम, फेल और हर्फ कलेमे के तीन हिस्से हैं। और कलेमा ऐसा कलेमा या ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना किसी ज़माने में पाया जाए, यानी कि फ़ेल का ताल्लुक किसी न किसी ज़माने से होगा, तो किसी ज़माने में पाया जाए उसको हम क्या कहेंगे? हम फ़ेल कहेंगे। ठीक है जी। तो अरबी ज़ुबान में देखें जी, फ़ेल है तो फ़ेल के कुछ ना कुछ कायदे और कवानीन होंगे। ठीक है। तो तमाम और मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसे कहूं कि 90% जो फ़ेल है अरबी ज़ुबान में, 90%, 90% जो अफ़आल हैं वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं, यानी कि वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। अगर मैं कहूँ 99%, तो ये बात भी ठीक है कि 99% जो फ़ेल हैं अरबी ज़ुबान में वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। जो जिन हरूफ से हमारे पास अरबी ज़ुबान में हरूफ तहज्जी वो 28 होते हैं, यानी कि 28 हरूफ तहज्जी होते हैं अरबी ज़ुबान में। तो वो जो 28 हरूफ हैं उनको हम मादा कहते हैं। हम अरबी ज़ुबान में मादा, यानी कि उन हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनेंगे, उन्हीं हरूफ से मिलकर हमारे पास कलेमा बनेगा, उन्हीं हरूफ से मिलकर हमारे पास इसम बनेगा, और उन्हीं हरूफ से मिलकर हमारे पास वो फ़ेल बनेगा। तो लिहाजा उन हरूफ को हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। तो अरबी ज़ुबान में जितने भी फ़ेल होंगे, यानी कि जितने कोई भी फ़ेल आ जाए अरबी ज़ुबान में, शर्त यह है कि वो तीन हरूफ से मिलकर बना हो, तीन हरूफ से मिलकर बना हो। तो उसके लिए यह है कि वो तीन वज़न ही होंगे मेरे पास, उन तीन वज़न के अलावा कोई चौथा वज़न नहीं होगा। ठीक है, पास उन तीन वज़न के अलावा कोई चौथा वज़न नहीं होगा। ठीक है जी। तो औज़ान कौन कौन से मैं लिख देता हूँ आपको। पहला वज़न होगा फ़ाला, फ़ाला। देखें फ़ा आइन, ये तीन कौन से हैं? एक तो फ़े है, दूसरा आइन है और तीसरा लाम है। ये तीन हरूफ हैं, फ़े, आइन और लाम, इन तीनों के ऊपर ज़बर है। तो फ़ाला ये फ़ेल बन गया मेरे पास। ठीक है। ये तीन जो हरूफ है इनको हम मादा कहते हैं। ठीक है। फ़ाला ये वज़न है हमारे पास, तीनों के ऊपर ज़बर है। एक वज़न ये है मेरे पास। दूसरा वज़न क्या होगा जी? दूसरा वज़न होगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ पहले फिर बता देता हूँ, फ़ाइला, फ़ाइला। ठीक है जी। देखें ये हरूफ वही हैं, फ़ा, आइन और लाम ही। फ़र्क कहाँ पे है कि जो दरमियान वाला हमारे पास हर्फ है आइन, इसके नीचे ज़ेर आ गई है, बाकी दोनों के ऊपर ज़बर ही है। ठीक है जी। ये दूसरा वज़न होगा मेरे पास। तीसरा क्या होगा जी? मैं लिख देता हूँ फ़ाओला, यानी कि फ़ा ओ ला, यानी कि देखें हरूफ वही हैं, फ़ा, आइन और लाम ही, और जो दरमियानी हर्फ है आइन उसके ऊपर पेश आ गई है, बाकी दोनों के ऊपर ज़बर ही है। तो ये मेरे पास देखें जी, ये तीन औज़ान हैं, वज़न है, जब आप इसको कुलिया कह लें, कानून कह लें, तो अरबी ज़ुबान में ये तीन ही हैं औज़ान, यानी कि वो कोई भी फ़ेल हो, कोई भी फ़ेल हो, लेकिन शर्त यह है कि वो तीन हरूफ से मिलकर बना हो। अगर वो तीन हरूफ से मिलकर बना होगा तो वो इन तीनों में से किसी एक वज़न के ऊपर ही आएगा, या तो वज़न नंबर एक के ऊपर आएगा,
या वज़न नंबर 2 के ऊपर आएगा या वज़न नंबर 3 के ऊपर आएगा। चौथा वज़न कोई नहीं है अरबी ज़ुबान में। 3 हरूफ से मिलने वाले या 3 हरूफ से बनने वाले अफ़आल के लिए मेरे पास चौथा वज़न कोई नहीं है। ठीक है जी, तो ये इन्हीं वज़न के ऊपर आएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। देखें हर ज़ुबान में कुछ कायदे कुछ कवानीन होते हैं। ठीक है जी, कुछ कवानीन होते हैं। देखें उर्दू ज़ुबान में भी देखें, हम जब बोलते हैं कोई फ़ेल, देखें लिखना, फ़र्ज़ करें लिखना है तो लिखना मैं लिख देता हूँ। देखें लिखना, लिखना, इसमें देखें आप पहला जो हर्फ लाम है इसके नीचे ज़ेर लगा रहे हैं, तो पहले हर्फ के ऊपर हम तब्दीली कर रहे हैं। और दूसरा देखें अगर मैं लिखूँ तो पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना में देखें जी हम क्या कर रहे हैं, पहला हर्फ है पे और पहले हर्फ के ऊपर हम ज़बर लगा रहे हैं। देखें इसी तरह आप देख लें सुनना, सुनना, तो देखिए पहला हर्फ सीन है, इसके ऊपर हम पेश लगा रहे हैं। तो देखिए उर्दू ज़ुबान में भी हम ये कानून कवानीन ये कुलिये कायदे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो यानी कि रूटीन के हिसाब से कर रहे होते हैं, तो हम इस पर गौर नहीं करते। एक्चुअल में ये हर ज़ुबान में एक्चुअल में देखें ये हर ज़ुबान में हम ये कवानीन जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो देखिए उर्दू ज़ुबान में हम क्या कहते हैं, कोई भी फ़ेल हो तो उसके पहले हर्फ के ऊपर तब्दीली कर रहे हैं हरकत की। ये इसको मैं हरकत कह रहा हूँ, ज़बर हो ज़ेर हो या पेश हो, हरकत कह रहा हूँ इसको। तो देखें लिखना में हम पहले हर्फ के ऊपर ज़ेर लगाई, फिर पढ़ना में पहले हर्फ के ऊपर ज़बर लगा दी, और सुनना में पहले हर्फ के ऊपर हमने पेश लगा दी। तो यानी कि उर्दू ज़ुबान में हम क्या कहते हैं, जो अफ़आल होते हैं या फ़ेल होते हैं उनके पहले हर्फ के ऊपर तब्दीली कर रहे होते हैं हरकत की। या तो हम उसमें हर्फ, या तो उसमें हम ज़बर लगा रहे होते हैं या ज़ेर लगा रहे हैं या पेश लगा रहे हैं। लेकिन अरबी ज़बान में क्या है कि हमने क्या करना है, जो दरमियान वाला हर्फ होगा, दरमियान वाला हर्फ आइन, 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 इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम तब्दीली कर रहे हैं हरकत की। या तो इसके ऊपर हम ज़बर लगा रहे हैं या इसके नीचे ज़ेर लगा रहे हैं या हम इसके ऊपर पेश लगा रहे हैं। तो ये अरबी ज़बान में क्या है, हम दरमियान वाला जो हर्फ होगा कोई भी फ़ेल का, किसी भी फ़ेल का दरमियान वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर हरकत की तब्दीली आएगी, चाहे वो कोई भी हरफ हो। लेकिन शर्त यह है कि वो जो फ़ेल है वो 3 हरूफ से मिलकर बना हो। ठीक है जी, तो इसके लिए एक तो ये है। दूसरी बात आप ये याद रख लें कि आइंदा से हम क्या करेंगे, जो पहला हर्फ होगा, हमारे पास वज़न तो फ़ेल ही है, फ़ाला के ऊपर हमने फ़ेल को ही पैमाना रखा हुआ है, यही स्केल है हमारे पास किसी भी फ़ेल को नापने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको परखने के लिए हमारे पास वज़न या पैमाना मेयार यही है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हर्फ, जो अभी मैं कह रहा हूँ दूसरा हर्फ, तो इसको हम पहला हर्फ, कोई भी फ़ेल जो होगा जो 3 हरूफ से मिलकर बना होगा उसके पहले हर्फ को हम फ़ा कलमा कहेंगे, दूसरे हर्फ को हम आइन कलमा कहेंगे, और तीसरे हर्फ को हम क्या कहेंगे जी, लाम कलमा कहेंगे। जैसे इनमें बात करूं मैं, इन तीनों में आइन कलमा आइन ही है, यानी कि आइन दूसरा कलमा आइन ही है, लफ्ज़ दूसरा कलमा आइन ही है, और पहला कलमा फ़ा है, और हम क्या करें, और तीसरा कलमा इसमें लाम है। फ़र्ज़ करें मैं एक आपको फ़ेल लिख देता हूँ, ज़ाराबा, ज़ाराबा। तो देखें जी ये 3 हरूफ से मिलकर बना है। हरूफ कौन से, ज़्वा, रा, बा, तीनों के ऊपर ज़बर है। इसमें अगर बात करूं मैं तो देखें ये 3 हरूफ से मिलकर बनने वाला फ़ेल है। इसमें मैं कहूं ये पहला, अगर मैं कहूं फ़ा कलमा कौन सा है, तो फ़ा कलमा हमारे पास ज़्वा होगा, फ़ा कलमा पहला हर्फ ज़्वा कलमा, तो यानी कि फ़ा कलिमा ज़ा होगा। अगर इसमें कहूँ लाम कलिमा कौन सा है, तो आपको समझ जाना चाहिए, तो तीसरा हर्फ होगा उसमें लाम कलिमा कह रहा हूँ, तो तीसरा हर्फ मेरे पास बा है, तो ये लाम कलिमा होगा। और पहले हर्फ को हम क्या कहेंगे, पहले हर्फ को हम फ़ा कलिमा कहेंगे, और जो दरमियान वाला हर्फ होगा इसको हम आइन कलमा कहेंगे, तो ये आइन कलिमा होगा। ठीक है, चीज़ है कि हम ये कहते रहे पहला हर्फ, दूसरा हर्फ, तीसरा हर्फ, तो जैसे हम कहेंगे फ़ौरन यार ये जो हमारे पास एक फ़ेल है इसका लाम कलमा, तो लाम कलमा से मुराद आपको पता होगा उस फेल का, यानी कि आखिरी हर्फ की बात हो रही है। और जब मैं कहूँगा उसका आइन कलमा, तो आइन कलमा आपको पता लग जाना चाहिए उस फेल की दूसरे हर्फ की बात हो रही है। और जब मैं कहूँगा फ़ा कलमा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फ़ा कलमा यानी कि उस फेल के पहले हर्फ की बात हो रही है। जैसे और आप लिख लें, देख लें जी, तो अभी गर्दान करते हैं इसकी। तो इसमें ये पहले जो मैं आपको बताऊँगा, हम जो पहला वज़न है मेरे पास फ़ाला, यानी कि वो तमाम फेल जो 3 हरूफ से मिलकर बने होंगे और तीनों के ऊपर ज़बर होगी, इस तर्ज के तमाम अफ़ाल जो होंगे वो किस तर्ज, इस तर्ज के जितने भी फ़ेल होंगे उनकी गर्दान कैसे आएगी।
यानी कि वज़न नंबर 1 के ऊपर जितने भी अफ़ाल अरबी ज़बान में आएंगे उन तमाम अफ़ाल की गर्दान कैसे बनाएंगे, आज हम फ़िलहाल वज़न नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे, इसी के ऊपर बहस करेंगे। अगर आपने ये सही तरह से देख लिया तो क्या जी, आप बाकी भी दोनों औज़ान के भी आपने गर्दान खुद ही बना लेनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले मैं वज़न नंबर 1 को आपके सामने वज़न नंबर 1 को लेते हुए इसके गर्दान बना देता हूँ। तो पहला जो फ़ेल मैं लिख रहा हूँ वो फ़ेल को लिख देता हूँ जी। ये मैंने फ़ेल लिख दिया जी। तो ये फ़ेल देखे 3 हरूफ से मिलकर बना हुआ, एक फ़ा है, एक आइन है और एक लाम है, ठीक है जी। तो ये फ़ेल है। इसी वज़न के ऊपर, इस वज़न के ऊपर मेरे पास जितने भी, यानी कि जितने भी 3 हरूफ से मिलने वाले अरबी ज़बान में फ़ेल होंगे, जितने भी फ़ेल होंगे वो इसी वज़न के ऊपर आएंगे, ठीक है जी। तो इसकी मैं पूरी गर्दान आपको लिख देता हूँ। पहले देखें, अरबी ज़बान में पहला जो फ़ेल होगा, यानी कि 3 हरूफ से बनने वाला, 3 हरूफ से बनने वाला पहला जो सीगा होगा, आप उसको कह लें पहला फ़ेल जो होगा, पहला जो लफ्ज़ बनेगा हमारे पास जिसको हम फ़ेल कहेंगे। अरबी ज़बान में 3 हरूफ से बनने वाला पहला लफ्ज़ या कलेमा जो कि फ़ेल होगा, जो फ़ेल होगा वो हमारे पास इस वज़न के ऊपर होगा, ठीक है। अगर इसके मैं अराब लगा दूँ तो ये फ़ाला, तो ये पहला वज़न जो मेरे पास है फ़ाला का वज़न होगा, ठीक है जी। और 3 हरूफ से मिलकर बना हुआ है, फ़ा से, आइन से और लाम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपने जहन में बिठा लेनी है, इसका नाम मैंने 1 नंबर रख दिया जी। तो ये पहला जो लफ्ज़ बना मेरे पास 3 हरूफ से मिलकर वो फ़ाला है, ठीक है जी। और कोई भी जो लफ्ज़ बनेगा या फ़ेल बनेगा 3 हरूफ से मिलकर अरबी ज़बान में जो पहला सीगा होगा, इसको मैं सीगा कह रहा हूँ, ये सीगा है, ये सीगा बन गया, तो वो हमारे पास जो होगा वो एक तो वाहिद का होगा, और वाहिद जो होगा ये मुज़क्कर हो सकता है या मोनस, लेकिन ये जो पहला सीगा होगा फ़ेल का 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले फ़ेल का, वो वाहिद का होगा। दूसरी बात वो मुज़क्कर का होगा, और तीसरी बात वो गायब का होगा। तो यानी कि जो मेरे पास 3 हरूफ से मिलकर बनने वाला पहला फ़ेल का सीगा, ठीक है जी, वो कोई भी फ़ेल हो सकता है, यानी कि वो वाहिद का होगा, मुज़क्कर का होगा और गायब का होगा, ये पक्की बात है, ठीक है जी, ये चेंज नहीं होगा, ये एक वज़न है इसका, ठीक है जी। पहले हम एक वज़न के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास फ़ाला, यानी कि ऐसे वो तमाम अल्फाज या फ़ेल, वो तमाम अफ़आल या फ़ेल जिनमें तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आएगी। देखिए, फ़ा के ऊपर भी ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है, लाम के ऊपर भी ज़बर है। इस वज़न के ऊपर, इस वज़न के ऊपर जितने भी फ़ेल आएंगे उन फ़ेल का पहला सीगा, इसको मैं सीगा कह रहा हूँ जी, पहला सीगा जो होगा वो वाहिद का होगा, मुज़क्कर का होगा और गायब का होगा। ये एक वज़न बता रहा हूँ मैं आपको जिनमें तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आ रही है। इसको मैं पूरा कर देता हूँ जी, इस गर्दान को पूरी को। तो पहला फ़ाला वाहिद मुज़क्कर गायब का होगा। अगर इसका मैं तर्जमा करूँ तो ये होगा उस एक मर्द ने काम किया। देखिए, फेल का मतलब करना होता है, काम करना। तो देखें, उस गायब हो गया, एक मर्द मुज़क्कर हो गया, काम किया। तो ये देखिए तीनों चीज़ें आ गई, वाहिद आ गया, एक वाहिद है, मर्द मुज़क्कर है और उस गायब है। तो देखें, ये पहला जो सीगा होगा हमारे पास वो मुज़क्कर का होगा, गायब यानी कि माजी का होगा। आप माजी भी कह सकते हैं, मुज़क्कर गायब या माजी एक ही चीज़ है, ठीक है जी। माजी का होगा, मुज़क्कर का होगा और वाहिद का होगा पहला सीगा। अभी इसी से हमने बाकी बनाने हैं। तो ये तो एक के लिए है जी, एक यानी कि वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। अगर दो लोग भी गायब हो सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, यानी कि दो गैर हाज़िर लोग थे, गायब थे, माजी में उन्होंने काम किया। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला ही सीगा होगा फ़ेल का, तीन हरूफ से मिलकर बनने वाले फ़ेल का पहला सीगा जो होगा इस वज़न के ऊपर, जिसके ऊपर तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आ रही होगी, उसमें सिर्फ आखिर में हमें अलफ लगा देना जी, अलिफ, यानी कि फ़ाला फ़ाला फ़ाला। तो ये जो हो गया फ़ाला, सिर्फ अलिफ का इजाफा किया हमने। तो अलिफ का इजाफा करने से ये क्या हो गया जी, ये सीगा क्या चेंज आ गई, इसमें क्या तब्दीली आ गई। ये एक तो रहा जी, ये मुज़क्कर का सीगा रहेगा, तो ये तस्निया का सीगा। अरबी में तस्निया दो को कहते हैं।
तो ये तस्निया का सीगा होगा, यानी कि तस्निया मुज़क्कर गायब हो जाएगा, वाहिद की जगह तस्निया आ जाएगा। तस्निया, मुज़क्कर और गायब। तो ये जो मेरे पास सिर्फ अलिफ मैंने बढ़ाया, देखें आखिर में जी, फ़ाला, फा भी वही है, आइन भी वही है, लाम भी वही है, सिर्फ आखिर में अलिफ बढ़ा दिया है। तो ये दो के लिए तस्निया दो, ये तस्निया का दो का सीगा बन गया, मुज़क्कर मुज़क्कर ही रहा, गायब गायब ही रहा। तो दो मुज़क्कर यानी कि तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया। अगर मैं इसका तर्जमा करूँ तो आएगा उन, जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ जी, उन दो मर्दों ने किया या काम किया। ठीक है जी, ये दो मर्दों के लिए आ गया। देखें दो तस्निया हो गए, मर्द जो मुज़क्कर हो गए, और उन मेरे पास माजी हो गया। तो अभी जमा का बना लेते हैं सीगा, तो जिनमें ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा लोग जमा होते हैं, तो उसका सीगा हम कैसे बनाएंगे? तमाम सीगे इसी सीगे से, पहले सीगे से ही बनने हैं, इसी में चेंजिंग करनी है हमने, और बाकी तमाम इसी से बनेंगे। तो देखें जी, फ़ाला में अलिफ लगाया, फ़ाला दो के लिए बन गया। अगर मैं इसी के आखिर में पहला जो सीगा मेरे पास है, फ़ाइन लाम, वाव क्या आएगा? देखें, फ़ालू, तो ये मैंने क्या किया, वाव और अलिफ का इजाफा कर दिया है, सिर्फ क्या, पहले सीगे में। फ़ाला के आखिर में देखें, फ़ालू, यानी कि लाम के ऊपर ज़बरती पेश क्यों आ गई? क्योंकि वाव है, वाव की वजह से हमने इसकी जो हरकत है वो पेश में चली गई। तो लिहाजा फ़ालू ये सीगा बन गया, ये रहेगा मुज़क्कर का ही, लेकिन जब जमा का हो गया सीगा, दो से ज़्यादा के लिए है, तो ये हो जाएगा जी जमा मुज़क्कर गायब। रहेगा ये जी हमारे पास माजी का सीगा ही, जमा का हो जाएगा मुज़क्कर। अगर इसका मैं तर्जमा करूँ तो उन, इसका तर्जमा कर रहे हैं, उन सब मर्दों ने काम किया। तो ये मेरे पास देखें जी, क्या हो गया, उन सब जो है, ये सब जो है, ये मेरे पास जमा का सीगा हो गया। मर्दों जो है ये देखें मुज़क्कर हो गया, और उन जो है वो गायब हो गया, माजी का हो गया। तो ये माजी यानी कि जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, ये जमा मुज़क्कर गायब, गायब माजी है जी। ठीक है, अब माजी लिख सकते हैं साथ। तो ये जो तीन सीगे मेरे पास आ गए, तीन फ़ाला से आए, तो ये मुज़क्कर के हैं और गायब के हैं, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। तो ये मोनस, ये तो मुज़क्कर के लिए हो गया जी, मुज़क्कर गायब के तीन से, इसमें ऊपर लिख रहे हैं ये मुज़क्कर गायब, ये मुज़क्कर गायब के सीगे हो गए मेरे पास तीन। इसी तरह मेरे पास मोनस गायब के भी बनेंगे, काम करने वाली औरतें भी हो सकती हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें मोनस गायब, मोनस गायब। तो पहला सीगा जो बनेगा मोनस गायब का, देखें वो कैसे बनेगा। ये जो मैंने आपको बताया तमाम सीगे इसी पहले सीगे से ही बनने हैं। ठीक है जी, ये पहला तो फ़ाला, तो इसमें अगर मैं क्या करूं, देखें फ़ालत, मैंने आखिर में क्या किया, फ़ाला के आखिर में ता, यानी कि ता लगा दिया और उसके ऊपर जज़म लगा दिया, फ़ालत। ये जो मेरे सीगा आ गया फ़ालत। देखें औरत के आखिर में ते आती है, अगर मैं औरत लिखूं तो देखें ये औरत के आखिर में ते आ रही है, यही ते मैंने यहाँ पे लगा दी है, यही वाले ते उठा के यहाँ पे लगा दी, ये मोनस का सीगा बन गया है। तो लिहाजा क्या किया जी, फ़ाला के आखिर में ताए साकिन, ता के ऊपर जज़म है, फ़ालत। तो ये फ़ालत जो सीगा होगा मेरे पास वाहिद का होगा, लेकिन ये मोनस बन चुका अभी, वाहिद मोनस गायब का सीगा हो गया जी। देखें ये वाहिद का सीगा है, मोनस का गायब का। इसका मैं तर्जमा करूंगा, तर्जमा क्या आएगा, उस एक औरत ने काम किया। तो ये मेरे पास जी देखें एक औरत, एक जो है वाहिद है, औरत मोनस है, और उस गायब है। तो ये उस एक औरत ने काम किया, फ़ालत। और करने वाली औरतें दो भी हो सकती हैं। तस्नीय के लिए कैसे बनेगा, तो तस्नीय के लिए वही कानून है जी, आखिर में अलिफ लगाना आपने, तो लेकिन अभी वो अलिफ यहाँ पे लगाना आपने। जब मुज़क्कर के लिए हमने तस्नीय बनाया तो इसी के आखिर में मुज़क्कर के जो मुज़क्कर का सीगा था उसके आखिर में हमने अलिफ लगाया था। जहाँ पे हमने जो मोनस का सीगा है
ये मोनस का इसी के आखिर में अलिफ लगाना है, ठीक है। अगर आप इसके आखिर में अलिफ लगाएंगे तो वो तस्निया मुज़क्कर का सीगा होगा। अगर आपने इसी के आखिर में अलिफ लगा दिया तो वो तो तस्निया मुज़क्कर का सीगा होगा, मोनस का बनेगा नहीं। तो आपने वाहिद मोनस गायब के सीगे के आखिर में अलिफ लगाना है। तो देखें जी, मैं बना देता हूँ आपको। फ़ालाता, 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 ये जो सीगा आ गया मेरे पास तस्निया, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा आ गया जी। ये तस्निया मुअन्नस गायब का बन गया। ये कैसे बना है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इन बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ क्या किया, वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के आखिर में अलिफ लगा दिया है, अलिफ बढ़ा दिया है। तो ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा आ गया फ़ालाता। इसको पढ़ेंगे फ़ालाता। और इसको अगर मैं इसका तर्जमा करूँ तो उन दो औरतों ने काम किया। तो ये उन दो औरतों ने काम किया। देखें, दो जो है तस्निया है, औरतें जो हैं ये मुअन्नस है, और उन जो है ये हमारे पास क्या है, ये गायब है। तो ये गायब माजी के सीगे, गायब माजी है, ठीक है जी। तीसरा सीगा ऐसा जमा मुअन्नस के लिए भी बन सकता है। तो जहां पे लिख रहा हूं जी मैं, तीसरा सीगा देखें जी। तीसरा सीगा जी आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से बनता है। देखें, इसका जमा का हमने बनाया था आखिर में, वाव अलिफ लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आखिर में हमने नून लगाना होगा। नून मैं बना देता हूँ, देखें फ़ाअलना, ये आएगा जी फ़ा आइन लाम और नून। फ़ाअलना, यानी कि इसमें चेंजिंग क्या हुई। देखिए, ये जो पहला सीखा था वाहिद मोनस गायब का, इसके फ़ा वही रहा, फ़ा के ऊपर ज़बर ही है, आइन के ऊपर भी ज़बर है। आखिर में हमने इसके बाद हमने लाम जो था ना, लाम को क्या कर दिया, साकित कर दिया है। फ़ाअला यानी कि फ़ाअलना, लाम के ऊपर जज़म दे दिया और नून के ऊपर हमने ज़बर बना दिया, ज़बर। तो फ़ाअलना, इसको पढ़ेंगे फ़ाअलना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए फ़ाअलना, ये जो जमा मोनस गायब का सीगा है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला ही सीगा होगा, वो वाहिद मुज़क्कर गायब का जो पहला ही सीगा है, हमने क्या करना है उसमें कि लाम जो है, तीसरा हर्फ जो लाम है उसको जस्म दे देनी है, और आखिर में नून, नून ज़बर के साथ लगा देना है। तो ये फ़ाअलना, ये जमा मोनस गायब का सीगा होगा जी, जमा मोनस गायब, ये जमा मोनस गायब का सीगा होगा। अगर इसका मैं तर्जमा करूँ तो तर्जमा क्या आएगा जी, उन सब औरतों ने काम किया। तो ये देखें जी, सब जो है जमा का हो गया, औरतें मोनस हो गई और उन माजी हो गया। तो ये गायब के तीन मोनस गायब के, और इसके बाद हाजिर के लोग जी मुखातिब आपके सामने भी हो सकते हैं। ये तो गायब के माजी के हैं। अगर काम करने वाला आपके सामने हो तो मैं हाजिर मुज़क्कर, यानी कि जो हाजिर मुज़क्कर कहेंगे, यानी कि उसको मैं लिख देता हूँ हाजिर, हाजिर मुज़क्कर। हाजिर मुज़क्कर, तो ये सीगा कैसे बनेगा, देखें, ये पहला सीगा जो हमारे पास आया हुआ है, देखें फ़ाअला है, तो इसको इसमें चेंजिंग क्या करेंगे हम, देखें फ़ाअलता, फ़ाअलता, यानी कि देखें अभी जो बंदा आपके सामने खड़ा, आपने कहना तुमने किया, आप उसको क्या कहते हैं, तुमने किया। अब तुमने, जो तुम है, देखें तुमने किया, तुम कहते हैं उसको, तो ता आ रही होती है उसमें, ता, तुमने किया। तो यानी कि तुम्हारा वो हमारे सामने खड़ा है, मुज़क्कर हाजिर, हाजिर का मतलब सामने खड़ा है, तो हमने कहना तुमने किया, यानी कि वो जो आगे करने वाला वो एक है, वाहिद है और हाजिर है और मुज़क्कर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो पहला सीगा है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसका तीसरा जो हर्फ है लाम, लाम को क्या करेंगे, लाम को साकिन कर देंगे, उसके ऊपर जस्म लगा देंगे और आखिर में ता लगा देंगे। जो लंबी वाली ता है उसके ऊपर ज़बर के साथ वो ता जो है इसमें लगा देंगे, तो हमारे पास वो सीगा आ जाएगा फ़ाअलता। इसको पढ़ेंगे फ़ाअलता, फ़ाअलता होगा। और ये होगा जी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होगा, वाहिद है, मुज़क्कर और हाजिर है। इसका तर्जमा करूँ तो तर्जमा क्या होगा, तुम एक मर्द ने काम किया। तो देखें जी, तुम यानी कि हाजिर है, एक वाहिद है, मर्द मुज़क्कर है, तो तुम आपके सामने है
और हाजिर है। ठीक है जी। तो तुम एक मर्द ने काम किया, ये सीगा फ़ाल था, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ जो तीसरा पहला जो सीगा था इसका तीसरा हर्फ लाम था, उसको साकित कर दिया, उस पर जज्म लगा दी और आखिर में ता जो है वो ता लगा दी ज़बर के साथ। और अभी ये दो के लिए बना लेते हैं जी। तो दो के लिए क्या होगा देखें, तो दो तो नेक्स्ट मेरे पास देखें जी क्या आ गया, फ़ाल तोमा। ये जो सीगा मेरे पास आ गया जी, मैंने क्या किया इसमें देखें, जो मेरे पास वाहिद का सीगा था फ़ाल था, तो मैंने क्या किया, फ़ाल फ़ाल फ़ा के ऊपर भी ज़बर ही है, एन के ऊपर भी ज़बर ही है, लाम के ऊपर जज़म ही है, तो माँ आखिर में ता पेश के साथ और मीम ज़बर के साथ लगा दिया। यानी कि वैसे भी देखे जब हम बात करते हैं कहते तुम दो ने किया, आगे दो मर्दों, हम कहते तुमने ये काम किया, तो तुम आता है, लफ्ज़ तुम आ रहा है, तो वही तुम उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, साथ अलिफ लगा दी इसके साथ। ठीक है जी। तो ये फ़ाल तो माँ, ये इसका ये होगा मेरे पास तस्निया, तस्निया मुज़क्किर हाजिर। ये तस्निया मुज़क्किर हमारे सामने है, करने वाले हाजिर हैं, तो तुम देखें, तुम हाजिर हो गया, दो जो है तस्निया के लिए हो गया, मर्दों मुज़क्किर के लिए हो गया, तो तुम दो मर्दों ने काम किया, तो ये तस्निया मुज़क्किर हाजिर का सीगा हो जाएगा। तो जमा का सीगा बनाने के लिए क्या है जी, जमा के सीगे में हम क्या करेंगे, सिर्फ अलिफ हटा देना हमने। देखें इधर भी हम तस्निया के लिए क्या करते थे, अलिफ लगाते थे। जो तस्निया मुज़क्किर गायब का सीगा था, देखें तस्निया मुज़क्किर गायब का सीगा में अलिफ का इजाफा किया हुआ था हमने, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, अलिफ को हटा देना बस क्योंकि तस्निया के सीगे में अलिफ जो है ये तस्निया के लिए है, इसको हटा देंगे तो बाकी फ़ाल तुम रह जाएगा, और जो आखिरी हरफ होगा हमारे पास मीम, उसको हमने जज़म दे देनी है, साकिन कर देना है, तो ये हमारे पास जमा मुज़क्किर हाजिर का सीगा आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ जी, फ़ाल तुम, तो ये मेरे पास सीगा आ गया, फ़ाल तुम। देखें जी, फ़ाल फ़ा के ऊपर ज़बर ही है, एन के ऊपर ज़बर ही है, लाम के ऊपर जज़म है, ता के ऊपर पेश ही है, और मीम आखिर में आखिरी हरफ है, अलिफ हमने हटा दिया तो मीम को हमने साकित कर दिया, यानी कि उसके ऊपर जज़म लगा दिया, फ़ाल तुम। तो ये जमा मुज़क्किर हाजिर का सीगा हो जाएगा। अगर इसका मैं तर्जुमा करूँ तो तुम सब मर्दों ने काम किया। तो ये मेरे पास ये तीन जो सीगे आ गए, ये हाजिर मुज़क्किर के आ गए, ये वाहिद के लिए हो गया, ये दो के लिए हो गया, ये जमा के लिए हो गया। इसी तरह जो सामने खड़ी हैं हमारे पास वो मुअन्नस भी हो सकते हैं, यानी कि औरतें भी हो सकती हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो सीगा आया हुआ है हाजिर मुज़क्किर का, ता के ऊपर ज़बर है, इसको ज़ेर कर देना है, यानी ज़बर को ज़ेर कर देना, तो ये मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। देखें जी, ये मैं लिख रहा हूँ जी, ये हाजिर मुअन्नस, यानी ये मुअन्नस हाजिर या हाजिर मुअन्नस के सीगे हैं। तो देखें जी, एक नंबर फ़ाल फ़ाल ते फ़ालती, तो फ़ालती जो है ता के नीचे ज़ेर हो गई। एक्चुअल में ये पूरे का पूरा यही सीखा है, फ़ालता वाला मुज़क्किर वाहिद मुज़क्किर हाजिर वाला ही। फ़र्क कहाँ पे आ गया, सिर्फ हमने आखिर वाली जो ज़बर थी ता के ऊपर उसको ज़ेर में कर दिया, तो फ़ालते या मुअन्नस बन जाएगा, और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा होगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा होगा। अगर इसका मैं तर्जुमा करूँ तो तर्जुमा क्या होगा, तुम एक औरत ने काम किया, यानी कि ये तुम हाजिर हो गई, एक वाहिद हो गया और औरत मुअन्नस होगी, तुम एक औरत मुअन्नस ने काम किया। और दो के लिए वो सेम ही होगा। देखें जब आपके सामने दो मर्द खड़े हों या दो औरतें खड़ी हों तो आपने कामन यही कहना तुमने किया, तुमने, वो तुम मर्द हो या औरतें हों एक ही बात है। तो लिहाजा मेरे पास वो सीगा क्या हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, फ़ाल फ़ाल तो माँ, फ़ाल तो माँ। देखें जी, फ़ाल तो माँ ये वही सीगा है जो जमा, जो हमारे पास तस्निया मुज़क्किर हाजिर का सीगा था, तस्निया मुज़क्किर हाजिर का सीगा और तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा सेम ही होता है अरबी में, यानी कि ये एक जैसा ही रहता है, क्योंकि आगे खड़ी होने वाली दो मर्दों या औरतें आपने यही कहना होता तुमने किया। ठीक है, तो फ़ाल तो माँ ये सीगा दोनों में एक जैसा ही रहेगा। तो तुम ये तस्निया
तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया जी। तस्निया मुअन्नस हाजिर का फ़ाल तुमा, और ये 2 नंबर, 1 नंबर सीगा, 2 नंबर, और 3 नंबर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा जी, जमा मुअन्नस के लिए, यानी कि आगे जो हाजिर है जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा, तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा। देखें जी, जैसे हमने मुअन्नस का जमा मुअन्नस गायब का बनाया था, नून का इजाफा किया था, तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे एक तो वो मुअन्नस है, जमा मुअन्नस है, और वो हाजिर भी है, तो हाजिर के लिए तुम आता है, तो ताल आदमी आएगी इसमें, तो नून एक ये है, यानी कि यही सीगा जो आपके पास होगा, आपने इसमें एक ते का इजाफा करना और एक और नून का इजाफा कर देना, तो ये फ़ाल तुन्ना हो जाएगा। फ़ाल 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 तुन्ना, नून के ऊपर शद हो जाएगी, नून में मुशद्दद हो जाएगा हमारे पास, फ़ाल तुन्ना। एक्चुअल में देखिए फ़ाल तो वही आ गया, फ़ाल आगे ता आ गया तुम के लिए, हाजिर है, और नून फ़ाल तुन ना, तो एक नून और आना था, तो एक्चुअल में ये सीगा जो है हमारे पास ये फ़ाल तुन ना है, यानी कि ये अगर सही तरह लिखूँ तो ये फ़ाल, ये देखें फ़ाल तुन ना, एक्चुअली फ़ाल तुन ना है, तो इनको दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, नून तशद्दुद कर दिया, इदगाम होने के साथ ये इकट्ठे हो गए, तो ले आया ये फ़ाल तुन्ना एक ही हो गया। फ़ाल तुन ना था, एक्चुअल में ये ता आया तुम के लिए, हाजिर के लिए, और एक नून और आना मुअन्नस के लिए, जैसे ये नून आया हुआ है, एक नून पहले था, एक नून और आ गया, तो ये 2 नून हो गए, तो मुशद्दद के साथ फ़ाल तुन्ना कर दिया गया इसको, फ़ाल तुन्ना। ठीक है जी, तो ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया। तर्जमा इसका मैं करूँ तो तुम सब औरतों ने काम किया, तुम देखें, तुम सब ये जमा के लिए होगा, तुम हाजिर के लिए हो गया, और औरतें जमा के, औरतें मुअन्नस के लिए, औरतें मुअन्नस की हो गई, सब जमा हो गया, और तुम हाजिर के लिए, तुम सब औरतों ने काम किया। तो ये देखें ये मेरे पास 3 सीगे मुज़क्कर हाजिर के, 3 सीगे मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 जो सीगे मेरे पास आ गए हाजिर मुज़क्कर के, और 3 ही हाजिर मुअन्नस के। और देखें जी काम करने वाला मुतकल्लम भी फर्स्ट पर्सन भी होता है, जो हम यानी कि मुतकल्लिम कहते हैं, जो बात करने वाला वो खुद भी काम कर सकता है, जैसे मैंने काम किया, या हम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमने काम किया, तो उसके लिए भी मेरे पास क्या होगा जी, सिंपल क्या करना है, इसी सीगे में जो जमा जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, इसी में चेंजिंग कर दी हमने, तो जो आखिर में ता के ऊपर ज़बर है, अगर इसको हम ज़ेर करें तो ये मुअन्नस का बन जाता है, अगर इसको पेश कर दें, ता को पेश कर दें, तो ये मेरे पास वाहिद मुतकल्लिम हाजिर का सीगा बन जाएगा। तो देखें जी मैं लिख रहा हूँ जी, ये मुतकल्लिम के सीखे हैं, इसको मुतकल्लिम यानी कि मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला होता है, जो बात करने वाला, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुतकल्लिम। अल्लाह सीखा होगा जी फ़ाल, तो फ़ाल तो देखें ये जो सीखा था वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, ता के ऊपर ज़बर थी, हमने पेश कर दिया फ़ाल तो ये तर्जमा इसका क्या होगा, ये वाहिद वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम हाजिर कर लें जिसको, वाहिद मुज़क्कर, मुज़क्कर नहीं आएगा, देखें वो काम करने वाला अगर आपका मुअन्नस है वो हो या मुज़क्कर, उसने यही कहना मैंने किया, तो मैंने में वो आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपके सामने खड़ा है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो लिहाजा ये मुतकल्लिम हाजिर का सीगा हो जाएगा, मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम हाजिर का सीगा हो गया, और वाहिद का हो गया, वाहिद मुतकल्लिम हाजिर, 3 चीज़ें हैं, वाहिद का होगा, मुतकल्लिम का होगा, हाजिर का होगा। फ़ाल तो तर्जुमा करूँ तो मैंने किया, इसका तर्जुमा मैंने काम किया। दूसरा सीगा जी काम करने वाले मुतकल्लम जमा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फ़ाल तो वो हो जाएगा फ़ाल ना, फ़ाल ना, तो नून अलिफ के साथ तो हम का मानी देगा अरबी में, तो ठीक है जी फ़ाल ना, तो ये आपके पास जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम हाजिर, तो ये जमा मुतकल्लिम हाजिर का सीगा होगा, इसका तर्जुमा करो तो हमने काम किया, हम सब ने या हमने काम किया, हम का मतलब है कि जमा ही है, हमने काम किया। तो देखें जी ये मेरे पास कितने सीगे हो गए, 3 मुज़क्कर गायब के हो गए, 3 ही मुअन्नस गायब के हो गए, 6 हो गए, 3 हाजिर मुज़क्कर के हो गए 9 हो गए, और 3
हाज़िर मुअन्नस के हो गए, तो ये 12 हो गए और 2 मुतकल्लिम के हो गए, तो ये 14 सीगे हैं हमारे पास। ये 14 सीगे आप याद कर लें। तो मज़ीद मैं इसी तरह का आपको फ़ेल दूंगा, आपने इसी वज़न के ऊपर 3 हरफी, जो भी 3 हरफी फ़ेल होगा हमारे पास, 3 हरफी फ़ेल, ऐसा फ़ेल जिसके तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आ रही हो, फ़ाला इस तर्ज के ऊपर जिसके तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आ रही होगी, आपके उनके 14 के 14 सीखे इसी तरह बनने हैं, इसी तर्ज के ऊपर। यही उनका वज़न है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। शर्त यह है कि वो आपका जो फ़ेल है 3 हरूफ से बना हो और क्या हो उसका, यानी कि 3 हरूफ से बना हो और तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर हो, तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर होगी। और क्या आपके पास वज़न ये है, इसी वज़न के ऊपर आपने 14 के 14 सीखे बना लेने हैं। इसी वज़न के ऊपर आपने 14 सीखे बना लेने। चेंजिंग कहाँ कहाँ आ रही है मैं बता रहा हूँ। देखें जी, पहला सीगा ये था, इसके आखिर में मैंने अलिफ का इजाफा किया, बस सिर्फ अलिफ का इजाफा किया है, हमारे पास 2 के लिए बन गया है। और उसके बाद आखिर में हमने इसी सीगे में पहले वाले में वाव और अलिफ का इजाफा किया, तो जमा के लिए बन गया है। मुअन्नस के लिए हमने सिर्फ ता लगाई है, ताए जज़म, यानी कि जज़म के साथ साकित ता लगा दी है, लंबी वाली ता भी इसको कहते हैं। और फिर इसी के आखिर में हमने ता के आखिर में ता को ज़बर दे के अलिफ लगा दिया। ठीक है जी, तो ये मुअन्नस का 2 के लिए सीगा बन, 2 के लिए तस्निया का सीगा बन गया। आखिर में हमने नून लगा दी है, इसी सीगे का हमने ता को हटा के, यानी कि फ़ाल और लाम को साखत कर दिया, लाम को साखत किया, नून के ऊपर ज़बर कर दिया, और ये जमा मुअन्नस का सीगा बन गया। और बाकी ये हमने क्या किया जी, ये पहले वाले सीगे में ता लगा दी है और जो तीसरा हरफ था लाम उसको जज़म दे दिया और आखिर वाले ता को ज़बर दे दिया, तो ये हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा बन गया। ठीक है जी। और आखिर में हमने मीम और अलिफ का इजाफा किया, इसी में मीम और अलिफ का इजाफा किया, ता को पेश दे दिया, तो हमारे पास देखें जी ये तस्निया मुज़क्कर यानी कि 2 मुज़क्कर हाज़िर के लिए बन गया है। अलिफ हटा दिया, इसमें से सिर्फ अलिफ हटाया है, फ़ाल तोमा वाले में से अलिफ हटाया, मीम को जस्म दे दिया, तो जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए सीगा बन गया। हाज़िर मुअन्नस के लिए देखें जी, हमने क्या किया, इस ता को जो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ता के ऊपर ज़बर है, इसको ज़ेर में ढेर नीचे लगा दी है, तो हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा हो गया। इसी में फ़ाल तोमा, यानी कि मैंने आपको बताया काम करने वाले 2 मर्द हों या औरतें हों, अगर वो हाज़िर हैं तो वो सीगा सेम रहेगा दोनों का, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। और फ़ाल तुमना मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाए, इसमें ता आई है तुम की वजह से, हाज़िर होने की वजह से, और एक नून और आ गया, एक नून ये था, एक नून और आ गया, तो ये फ़ाल तुमना हो गया। फ़ाल तो मैंने आपको बता दिया है कि इस ता को, इसी ता को वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ता को हमने पेश कर दिया, इसको ज़ेर कर देंगे, ता को ज़बर को ज़ेर कर देंगे, ता के साथ तो मुअन्नस का बन जाएगा, इसी को पेश कर देंगे ता को, तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा। आखिर में अगर हम फ़ाल ना नून को अलिफ, ये सीगा मेन है, हम इसको नून और अलिफ, नून और अलिफ का इजाफा कर देंगे और लाम के ऊपर हम जज़म ले आएंगे, तो ये हमारे पास जमा मुतकल्लिम हाज़िर का सीगा बन जाएगा। तो इसी तर्ज के ऊपर आपने, मैं एक आपको मश्क के लिए एक लफ्ज़ लिख देता हूँ, एक फ़ेल आपने 14 के 14 सीखे इसी तर्ज के ऊपर बना लेने हैं, इसी वज़न के ऊपर। तो फ़ेल मेरे पास क्या है जी, मैं लिख देता हूँ आपको, देखें ज़ाराबा, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ज़ाराबा, ये देखें जी, इसका मतलब होता है मारना, ज़ारा मारना। देखें 3 हरूफ से मिलकर बना है, 3 हरूफ कौन से हैं, एक ज़ुआत है, एक रा है और एक बे है, और तीनों के ऊपर देखें जी ज़बर है। 3 हरूफ से मिलकर बनने वाला ये फ़ेल है, ठीक है, और तीनों के ऊपर ज़बर है। तो इसी वज़न को यूज़ करते हुए आपने इसके 14 के 14 सीखे खुद बना लेने हैं, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं आपको क्या है इसके